मस्तक समान रूप कपिधर हैं। मस्तक कहते हैं मच्छर को। हाँ। एकदम हनुमान जी मच्छर का रूप बन गए, मच्छर की तरह छोटे। किसी भक्त ने पूछा किसी से कि जब हनुमान जी ने छोटे बन गए मच्छर के समान, तो फिर वो जो राम नाम वाली मुद्रिका मुंह में रखी थी उसका क्या हुआ? तो आपको बता दें, वो मुद्रिका भी छोटी बन गई होगी। पहला अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ यह है कि वहां जो राक्षस थे, आपने देखा बड़े बड़े भट्ट थे। तब ये 5 फुट के थोड़ी होते थे, 6 फुट के। बड़ी लंबी हाइट होती थी राक्षसों की, बड़े लंबे लंबे। तो फिर वहां का मच्छर भी तो बड़ा ही होगा, बोलो। बिल्कुल ये वाला मच्छर थोड़ी होगा जो हम देखते हैं मच्छर। लंका के अकॉर्डिंग ही तो हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया होगा। मस्तक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान छोटे होकर लंकें चलियों सुमरी नरहरि। लंका चले और सुमरन किसका कर रहे हैं? राम 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 राम। हृदय में सुमरन किसका चल रहा है? श्री राम का, नरहरि। नर के रूप में जो भगवान हरि का रूप धारण हरि आए हैं, स्वयं प्रभु श्री राम का सुमरन करते हुए लंका की ओर चल पड़े। लंका में प्रवेश, एंट्री कर रहे हैं। जैसे सूक्ष्म बनकर मच्छर के समान बनकर अंदर जाने लगे, तो एक चौकीदारनी पहरेदारनी बैठी थी, उसका नाम क्या था? लंकनी। नाम लंकनी, एक निश्चरी, एक राक्षसी थी, बहुत बलवान, बहुत बलवान, जिसका नाम ही लंकनी था। पूरा पहरा देती थी वो। उसकी मजाल है जो कोई मच्छर भी अंदर चला जाए। मच्छर को पहचान लिया, मच्छर रूप में हनुमान जी जा रहे हैं, उसको पहचान लिया, हनुमान जी को पकड़ लिया। सो के चलसी मई निंदरी। अरे अरे रुको भाई, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी निंदा करके कहाँ जा रहे हो आप? निंदा करना यानी मुझे इग्नोर करके कहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हो? मच्छर के रूप में पकड़ लिया हनुमान जी को, इतने छोटे बन के जा रहे हैं। तो पूछो, बताओ कितनी? तभी तो सख्त पहरा था, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक लंकनी की अनुमति ना हो, या रावण की अनुमति लेकर लंकनी किसी को प्रवेश ना दे, कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता था। ये चोरों की भांति तुम कहां जा रहे हो? रुको तो सही, मेरी निंदा करके, मुझे इग्नोर करके, मुझे देख तो लो, मैं भी बैठी हूं कोई। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अब देखो हनुमान जी को क्या कह रही है। मैं तो मुख से कह नहीं सकती, मेरे तो बड़े भाई हैं हनुमान जी, और कहने में भी बड़ा दुख होता है। 60 शब्द तो देखो तुलसीदास जी ने भी 60 लिखा। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि 60 का हिंदी में अर्थ होता है मूर्ख। हनुमान जी को मूर्ख कह रही है, बोलो। 60 कह रही है, हे 60, तू मेरी इग्नोर करके, मुझे नजरअंदाज करके, इग्नोर को हिंदी में नजरअंदाज कहेंगे ना, मुझे नजरअंदाज करके तू कहां भागा जा रहा है? रुको रुको रुको, एक तरफ आ जाओ। मेरा मर्म नहीं जानते हो? मैं लंकनी बैठी हूं, लंका की पूरी सिक्योरिटी रखने वाली। बात तो सुनो, मेरे से बोल के तो जाओ, कहां जा रहे हो? कौन हो तुम? मोर आहार जा लागी चोरा। ऐसे चोरों को तो मैं खा जाती हूं। पहले 60 कह दिया। हाँ, मूर्ख शब्द बार बार नहीं कह सकती मैं, एक बार आपको मीनिंग बता दिया। रावण भी कहेगा हनुमान जी को। पहले 60 कह दिया, तुम 60 हो, और दूसरी बार लाइन में कह दिया चोरों की भांति कहां जा रहे हो? ऐसे चोरों को तो मैं खा जाया करती हूं, आज मुझे आहार मिला है। तो हनुमान जी बड़े हैरान हो गए कि मस्तक समान, मैंने मस्तक रूप धारण किया और तब भी मुझे पकड़ लिया इसने। तो हनुमान जी क्या करते हैं? मुठिका एक महाकपिहनी, तेरे में मत भेद है, तू चोरों को खाती है ना, मुझे चोर कहती है। चोरों को अगर खाती है तो सबसे बड़ा चोर तो तेरी लंका में बैठा है। कौन? तेरा महाराज, लंका का राजा,
सबसे बड़ा चोर तो वो है जिसने जगत जननी सीता माँ का हरण किया, अनेक चीजें और चोरी लुटा लौट के लेके आया, लुटा लाया है लोगों की, तब अपनी लंका में भरा उसने सब कुछ। अगर चोर ही तेरे आहार है तो पहले उस चोर को खा, मुझे खाना चाहती है बड़ी आई। तो एक मुठ्ठिका मारी हनुमान जी ने उसके मुख पे, इस मुख से तू मतभेद करती है, मुझे चोर कहती है। मुठ्ठिका एक महाकपि हनी, कपि कहते हैं हनुमान जी को, एक मुठ्ठिका जोर से मारी तो उसके ऐसी घायल हो गई कि रक्त की वोमिट होने लगी, उसको खून की उल्टी करने लगी, पड़ गई, मूर्छित हो गई एक बार तो। फिर क्या हुआ?